इसे जानते हो बेटा? ये तो मेरी माँ है। अच्छा, कहाँ रहते हो बेटा तुम अपनी माँ के साथ? हम लोग वो वहाँ रहते हैं। सुनो, यहाँ मुझे इनसे मिलना है। ये तो मेरी माँ है। ये आपको ऊपर मिलेगी, आप सीढ़ी से चल के चले जाइए। सुनो जी, मुझे इनसे मिलना है। ये तो हमारी माँ है, आपको इनसे मिलना है? हाँ, इन्हीं से मिलना है। कहाँ मिलेगी? ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। आप यहाँ से सीधा ऊपर चले जाइए, ये आपको वहीं मिलेंगी। एक घर, एक औरत और उसकी 40 बेटियां, क्या यह संभव था? हमारी आज की कहानी एक ऐसे अमानवीय अपराध की कहानी है जिसे कोई इंसान के साथ तो क्या, जानवर के साथ भी नहीं कर सकता। यह घिनौना अपराध इतना विभत्स था कि कोई इसकी कल्पना अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं कर सकता। अरे आशा देखा देखा देखा, अरे इतनी बड़ी हो गई है बेटा। अरे देखो हमको दबोच रहा है। जब पैर दबोचने बोलते हैं तो जांगर नहीं लगता तुम्हारा। अरे देखो तुम हमको दबोच रही हो, अरे गिर जाएंगे ना। ए उषा, देख रही हो अपनी बिटिया को कितनी बदमाश हो गई है। हाँ आशा, छोड़ दे अपने बाबा को। अगर गिर गए या दांत टूट गया तो सब दांत टूटा बुलाएंगे। अच्छा, तो जोड़ी बनाए हो तुम दोनों मिलके माँ बेटी। अभी गुदगुदा के तुमको बताते हैं। अरे रुको, चलो खाना लगा देती हूँ, चलो। आज पता है सुनीता मैडम हमें क्या बताई? हमारे नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंग्लिश में का नाम बदल जाता है? नहीं बाबा, इंग्लिश में मतलब बदल जाता है। आशा का मतलब है होप। सुने? हाँ सुने। क्या सुने, बोलो। अच्छा, क्या बोली थी, एक बार फिर से दोहरा। होप। हप? होप नहीं बाबा, होप, HOPE, होप। अरे वाह बेटा, तितली बनाए हो। पढ़ लिख के तितली की तरह उड़ेगी हमारी होप। अरे धीरे, गिर जाओगे। मैं सबके लिए खाना लाई हूँ। धीरे जाओ, भागो मत। आशा, तुमने हाथ धोए? कुछ भी खाने के पहले हाथ धोना चाहिए ना। तुम्हारे ये क्यूट फेसेस ना यहाँ नहीं चलेंगे। जाओ पहले जाके हाथ धो वॉशरूम में। गो। जी मैडम हमको बुला रहे हैं फोन करके। आप आशा के बाबा हैं क्या? आखिर बच्ची स्कूल से कहाँ चली जाएगी? वॉचमैन ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। सर, हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। इसके पहले स्कूल में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। सर, हमने स्कूल का हर एक कोना चेक किया। आशा स्कूल में नहीं है। क्या हुआ?
कहाँ चली गई हमारी आशा? आए दिन स्कूल्स में बढ़ते अपराध की घटनाएं सुनने को मिलती हैं और इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कूल्स के लिए कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसका नियमित रूप से पालन करना हर स्कूल के लिए अनिवार्य है। और हर माँ बाप को इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे का स्कूल उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो भी कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही की वजह से इन अपराधियों को मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का मौका मिल जाता है। बच्चों, मैं सचदेव अंकल हूँ और आपकी मैम ने मुझे बताया कि आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मेरे कपड़े पहनते हो। आज हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे और जो बच्चे मेरे सवालों के सही जवाब देंगे उन्हें चॉकलेट्स मिलेंगे। रेडी? गुड। लेकिन ये सीट खाली है, यहाँ कौन बैठता है? अंकल यहाँ आशा बैठती है। चॉकलेट। अच्छा, तो आशा यहाँ नहीं है तो बिना आशा के हम गेम कैसे खेलेंगे? अंकल वो लंच के बाद क्लास में आई नहीं। अच्छा, लो तुम्हारी चॉकलेट। अंकल आशा मेरे साथ ही रोज लंच करती है, पर आज वो नहीं आई। मैंने उसको ग्राउंड में भी बहुत ढूंढा, फिर भी नहीं मिली। तो आशा आप में से किसी के साथ यहाँ से बाहर गई थी? अंकल क्लासरूम से मैं और आशा एक साथ निकले थे। उसके हाथ थोड़े गंदे हो गए थे तो मानसी आंटी ने उसे हाथ धोने के लिए कहा और फिर वो वॉशरूम चली गई। सर, मानसी तो उस एनजीओ से है जहाँ से रोज मिड डे मील आता है। मानसी का नंबर दीजिए। सर, मानसी का नंबर तो बंद है। एनजीओ का एड्रेस है आपके पास? जी। राणा, तुम फौरन एनजीओ चले जाओ और मानसी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। साहब अभी इतना ही है साहब, और ला देंगे साहब, और ला देंगे बैंक से आशा की माँ के चेयर वगैरह सब। आपको शिकायत नहीं होने देंगे साहब। हमारी बच्ची को खोज दीजिए साहब, हमारी बच्ची को खोज दीजिए। हमारी बेटी के बदले आपको जो चाहिए सब ले लीजिए साहब। हमारी बेटी ला दीजिए, हमारी बेटी ला दीजिए। रमाकांत, हम पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? सुबह तो निकली थी स्कूल के लिए। पूरा स्कूल में ढूंढ लिया, आशा कहीं नहीं है। नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी ला दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी ला दो। अरे राजू, तू भी हाथ लगा रहे? पूरा पूरा मैंने उठा रखा है। तूने पूरा उठा के रखा है तो मेरी तरफ से क्या हवा में है क्या? तुम लोग इसी तरह से लड़ते रहे ना तो हो चुकी लड़की बॉर्डर पार। जल्दी करो। पुलिस का शक सही था। मानसी ही आशा को अगवा करने के लिए जिम्मेदार थी। हमारे देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त खाना प्रदान करती हैं, और ऐसी एक संस्था में मानसी अपना नाम बदलकर इस गिरोह के खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रही थी। लेकिन इसके बाद आशा के साथ जो कुछ होने वाला था वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक था। सर, मानसी पिछले 3 महीने से यहाँ पीजी रहती है। उसका कमरा किधर है? सर, लगता है वो यहाँ से चली गई है। उसका सामान भी यहाँ नहीं है। लगता है इस मानसी ने इस बच्ची के साथ अपना भी शामियाना उखाड़ लिया है। सर, मानसी के मोबाइल नेटवर्क कंपनी से मैंने बात की। उसकी लास्ट लोकेशन स्कूल की थी और तभी से फोन स्विच ऑफ है। ठीक 11:30 बजे उसने अपना फोन ऑफ किया था सर, और बच्चों का लंच ब्रेक भी उसी वक्त होता है। हो सकता है सर कि सिम और मोबाइल फोन्स बदल बदल कर काम कर रही होगी वो। राणा, हम मानसी से ऑलरेडी काफ़ी पीछे हैं। अगर वो अपने मोबाइल नंबर्स चेंज कर रही थी तो इसका मतलब है कि उसे मोबाइल लोकेशंस और मोबाइल की एक्टिविटी को कैसे मैनेज करना है पता है, और ये सिर्फ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को ही पता होता है। कहीं कोई बच्चे उठाने वाला गैंग तो नहीं है? राणा, फौरन दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन में बच्ची की फोटो भिजवाओ। हर चेक पोस्ट, दिल्ली के हर एग्जिट पर बच्ची की फोटो होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन, पब्लिक बसेस को पहले खंगालो। अपने खबरियों को भी अलर्ट करो। सर, मुझे हर हालत में आशा वापस चाहिए।
और वो भी सही सलामत। आशा, उठ गई तुम? हम कहाँ हैं? बेटा, आपको याद है आप वॉशरूम गए थे हाथ धोने के लिए, वहीं पर चक्कर खाकर आप गिर गए थे, इसीलिए हम आपको यहाँ पर डॉक्टर के पास लाए हैं। लेकिन मैं डॉक्टर अंकल के पास अपने बाबा के साथ आती हूँ। बाबा किधर है? बाबा भी आएंगे ना, वो किसी काम में थे ना, इसलिए अभी नहीं आ पाए। हाँ, अच्छा बेटा, ये राजू अंकल है। ये अंकल तुम्हें अपने पापा के पास ले जाएंगे। ले लो। बोल छोटे। आपने कहा था लड़की के बारे में पता लगाइयो। क्या खबर है? करोलबाग की फिरोजा पता है ना, जिसकी अंडर 16 क्रिकेट टीम हर सिग्नल पे मिलती है। हाँ, उसकी टीम में एक नया मेंबर आया साहब। बच्ची है 8 साल की, आज ही आई है। फिरोजा, आशा कहाँ है? कौन आशा साहब? वो 8 साल की बच्ची जो यहाँ नई नई आई है। ये रही बच्ची साहब। आशा, 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 देख फिरोजा, तेरे पूरे नेटवर्क में आशा अगर कहीं भी है तो मुझे बता दे। साहब, मैं कुछ नहीं जानती। ये मानसी कहाँ मिलेगी? उसे तो जानती होगी ना तू? दिल्ली शहर में इस लाइन में कितने सारे लोग हैं, मुझे क्या पता मानसी किसके साथ है। और राजू, उसे तो पक्का ही जानती होगी तू। सर, कौन सा वाला राजू? तू कौन से वाले को जानती है? साहब, यहाँ तो हर किसी ने अपना नाम राजू रखा हुआ है। अजय, एंथनी, अहमद, सब किसी ने, जिससे आप लोग उन तक पहुँच ना पाओ। सब दिल्ली शहर में 150 राजू होंगे और पूरे हिंदुस्तान में तो हजारों। जब तक आप लोग अपने वाले राजू के पास पहुंचेंगे, तब तक वो बच्ची किसी और राजू के पास पहुंच चुकी होगी। सर, उस बहन का पता चल गया? कामिनी, इसे थाने लेके जाओ। मूव। क्लोरोफॉर्म। ऐसे केसेस में अक्सर बच्चों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सुला देते हैं ताकि उन्हें यहाँ से वहाँ करने में आसानी हो। ये वैन यहाँ है, बच्ची बेहोश होगी तो उन्हें ज़रूर बच्ची को किसी चीज़ में छुपा कर यहाँ से ले जाना पड़ा होगा। एक काम करो राणा, आसपास जो भी लोग मिलें उनसे पूछताछ शुरू करो, अपने खबरियों को भी अलर्ट करो। शायद उन्हें यहाँ से निकलते हुए किसी ने देखा हो। साहब, बबलू बोल रहा हूँ साहब। अभी भी एक बच्ची देखी बसंत विहार में साहब, जैसे आपने फोटो भेजी है ना वैसी है, सेम टू सेम सब। एक एक कमरा चेक करो। यस।
आशा को यहीं रखा गया था। इस घर का मालिक कौन है पता करो। सर ये राजू, मूंगफली खाएगा क्या? भाईसा, ओ भाईसा, क्या हुआ है छोरी को? बिटिया बीमार है, डॉक्टर साहब जवाब दे चुके हैं, तो बाबा के पास ले जा रहे हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। गांव छोड़ के जब दिल्ली आए थे तो सोचा सब ठीक हो जाएगा, नौकरी करेंगे, मेहनत से बिटिया को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे। ऐसा लग रहा था सब सपना पूरा हो जाएगा, पर सपना इतना भयावह होगा ही नहीं सोचे थे कभी। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको मेरी बिटिया मिल जाए, हम उसको लेके गांव चले जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं। मेरी माँ कहाँ है? अरे मैं हूं ना, मैं ही तो हूं थारी माँ। हेलो, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सर, जिस जगह पर किडनैपर्स ने आशा को रखा था वो जगह अजमेर के किसी राजेश मंटोला की है। ये रहा उसका एड्रेस। काम किए हैं। अंकल, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये सब किस लिए? आपको जल्दी जल्दी बड़ा होना है ना, और अपनी इस गंदी माँ से लड़कर अपने माँ बाप के पास जाना है ना। 3 महीने में तैयार हो जाएगी। हमने पूछताछ की है, मंटोला की वो प्रॉपर्टी अक्सर बंद रहती है, वहां कोई आता जाता नहीं है, केयरटेकर भी नहीं है वहां। राणा, राजेश मंटोला से भी कुछ पता नहीं चला। सर, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक हमारे पास आशा का कोई क्लू नहीं है। लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे राणा। आशा के किडनैपर्स को हम ऐसे नहीं जाने देंगे, और ना ही आशा को।
आशा को जब अगवा किया गया तब वो महज 8 साल की थी, लेकिन सिर्फ 3 ही महीनों में उसका शरीर और दिमाग दोनों 13 से 14 साल की लड़की की तरह लग रहा था। लेकिन ये सारे बदलाव उसके अंदर अपने आप नहीं आए थे, बल्कि लाए गए थे, और ऐसा करने के लिए ये अपराधी दरिंदगी की सीमा को भी लांघ चुके थे। आशा की पूरी जिंदगी अब तबाही की ओर बढ़ रही थी, और उस मासूम बच्ची को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि कैसे ये लोग उसकी जिंदगी और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। 3 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी थी, और आखिरकार वो सुराग मिल ही गया जिसका दिल्ली पुलिस को इंतजार था। पुलिस? राजू, सामने से पुलिस आ रही है। सुन, गाड़ी मत रोकना, चलने दे। अगर वो गाड़ी ना रोके तुम भी मत रोकना। गाड़ी चेक करो सारी। मानसी, ना ही तुम में औरतों वाला दिल है और ना ही हम तुम्हें औरतों वाली कोई ट्रीटमेंट देंगे। अब मुझे साफ साफ बताओ, आशा कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता, मैं तो बस राजू को लड़कियां दे देती हूँ और पैसे ले लेती हूँ। उसके बाद में वो लड़कियों को कहाँ लेकर जाता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी चेन है। इस बड़ी चेन की अगली कड़ी तक अब तुम हमें लेके जाओगी मानसी। पकड़ो बता था उसको। छोटी मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते हो? किस दलदल में फेंक के आया आशा को? बोल। सर हाईवे पे छोड़ा था साहब। सर वहां से कोई दूसरा राजू ले गया होगा और फिर वो कहाँ ले जाता है मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। सर ये रास्ता 3 जगहों पे निकलता है। एक पुरानी दिल्ली, दूसरा मथुरा के रास्ते राजस्थान और आगरा, और तीसरा नई दिल्ली। इन तीनों डायरेक्शंस में से वो कहीं भी जा सकते हैं। राणा, इससे पहले वो आशा को कहीं और शिफ्ट करें, हमें उसे ढूंढ निकालना है। ठंडा पानी, पानी ले लो भैया, पानी। सुनिए, वो यही उतरा था छोरी को लेके। छोरी गोद में सो रही थी, तो मैंने पूछा भी क्या हुआ है छोरी को। बिटिया बीमार है, डॉक्टर साहब जवाब दे चुके हैं। देख देख कितनी खूबसूरत लग रही है। हीरोइन लग रही है हमारी लाड़े सा। सच में बीना माँ, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे ही थोड़ी ना सारे बच्चे मैंने बिना माँ कहे हुए हैं। और तेरा भी तो ध्यान रखती हूँ ना। अरे हमारी बच्ची। सर राजेश बोल रहा हूँ। सर मैं यहाँ बासिरगांव पहुंच गया हूँ। लड़की शायद यही है, पक्का तो नहीं बता सकता,
लेकिन एक चांस जरूर ले सकते हैं। हम तुम्हारे कॉल का वेट कर रहे हैं, वहां पहुंच के हमें कंफर्म करो। और सुनो, अपना फोन साइलेंट पे रखना, ऑफ मत करना। ठीक है सर। बेटा सुनो, इधर आओ। इसे जानते हो बेटा? ये तो मेरी माँ है। कहाँ रहते हो बेटा तुम अपनी माँ के साथ? हम लोग वो वहाँ रहते। सुनो यहाँ, मुझे इनसे मिलना है। ये तो मेरी माँ है। ये आपको ऊपर मिलेगी, आप सीढ़ी से चल के चली जाएगी। जी ठीक है जी, मुझे इनसे मिलना है। ये तो हमारी माँ है, आपको इनसे मिलना है? कहाँ मिलेगी? आप यहाँ से सीधा ऊपर चले जाइए, ये आपको वहीं मिलेंगी। अब मैं तुम्हारी हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारा नाम आशा है, तुम रमाकांत और उषा की बेटी हो ना? कौन है तुम? अंदर कैसे घुसा है? देखो कोई घुसा है, पकड़ो। शायद ये पुलिस का आदमी था। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। ये काफी देर से एक ही लोकेशन दिखा रहा है। सिग्नल टूट गया है, लगता है फोन स्विच ऑफ हो गया है। ये रीसेंट लोकेशन कौन सा है? लगभग 20 किलोमीटर दूर। मैंने राजू से कहा था फोन स्विच ऑफ ना करे। मूव। लास्ट लोकेशन इसी एरिया का था। देख छोरी, अब थारी जिंदगी बहुत बड़ी होने जा रही है। ये बड़ी बड़ी जगहों पर उठना बैठना रहेगा तारा। हाँ, किसी भी चीज की कोई कमी ना रहेगी थारे को। ऊपर देखते हैं। सारे कमरे चेक करो। इधर चेक करो। इंजेक्शन और सिरिंजेस सब कुछ यहीं पड़ा है। इसका मतलब उन्हें अंदाजा हो गया था कि पुलिस आने वाली है। पर एक बात तो पक्का है, यहां लड़कियों को रखा गया था। हम उनमें आशा भी थी या नहीं ये नहीं पता। सर यहाँ आइए जल्दी। आशा यही थी। कहाँ भाग रहे थे तुम लोग घर खाली कर दोगे तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। खंबा गणी, आओ पधारो।
ये इतने सारे पासपोर्ट, माजरा क्या है? हुजूर हम धंधा करते हैं, यहाँ से छोरियाँ तैयार करके बाहर भेजते हैं। वहाँ मरे जो आदमी अपने साथ ले जाता है उसके साथ रहते हैं, उसे मज़ा कराते हैं। बस यही हमारा काम है। जो छोरी पेट से हो जाती है उसे यहाँ वापस भेज देते हैं। जब वो छोरी बच्चा पैदा कर लेती है, अगर वो छोरा हुआ तो उसे लड़कियों लाने वाला दलाल राजू बना देते हैं, और अगर छोरी पैदा हुई तो उसे इंजेक्शन देकर बड़ा कर देते हैं और फिर किसी दूसरे आदमी के हाथ बेच देते हैं। इंजेक्शन से सब्जी और फल बड़ा करते थे, अब इंसानों के साथ भी ये सब। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अरे क्या कर रहे साहब? क्या कर रहे? अरे क्यों मार क्यों रहे साहब? अरे क्या कर रहे? क्या कर रहे? सर ये वही दवाई है क्या? ये कौन सी दवाई है? बोल सबसे दवाई है, बोल। सब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो साहब, मैं सिर्फ इंजेक्शन लगाता हूँ साहब। ये कौन सा इंजेक्शन लगाता है तू? हैं? मासूम बच्चों के साथ खेलता है। कौन सा लगाता है? कौन सा लगाता है? बोल। सब गोली नंबर 10। गोली नंबर 10? क्या है इसके अंदर? साहब ये वही इंजेक्शन है जानवरों वाला, हम लोग इसको गोली नंबर 10 बोलते हैं साहब। अब इसको लगाने से बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है साहब, और 7-8 साल की बच्चियों का शरीर 3 महीने में ही 14-15 साल के जैसा हो जाता है साहब। क्राइम पेट्रोल में हमने अब तक आपको कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की कहानियां दिखाई हैं, लेकिन इस गांव में जो हो रहा था वो इन सब से बिल्कुल अलग था। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा था कि मासूम बच्चियों को एक फसल की तरह से तैयार किया जा रहा था। इस गांव के खेत सूखे थे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की जेबें भरी हुई थी, क्योंकि ये पूरा गांव इस जुर्म में किसी न किसी तरह से भागीदार था। यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी, जिसका काम जिंदगी बचाना होता है, तबाह करना नहीं। पुलिस ने जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया उसने पुलिस को दीपक के बारे में बताया, जो इन लड़कियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट तैयार करता था। क्या हुआ? ये लड़की कहाँ है? कहाँ है लड़की? बोल साहब, ये मुंबई निकल गई साहब, इसका पासपोर्ट मैंने बनवाया था। मुंबई में कहाँ पर? और किस नाम से पासपोर्ट बनवाया तूने? श्रुति शर्मा के नाम से पासपोर्ट बनवाया, और आज रात को मुंबई से वो दुबई के लिए पार्सल हो जाएगी। राणा, साहब यही हमारी बच्ची है, देखो क्या कर दिया साहब, हमको भी नहीं पहचान पा रही है। अच्छा बेटा, हमें बेटा तुम्हारे बापू। बेटा कुछ याद आया? यही तुम्हारे मम्मी पापा हैं।
कुछ ही महीनों में आशा ने सालों का सफर तय कर लिया था और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से सिर्फ उसके शरीर में ही नहीं बल्कि उसके दिमाग में भी काफी बदलाव आए थे और इसी वजह से उसे अपने अतीत की कोई भी बात ठीक से याद नहीं थी। फिलहाल इसके लिए आशा का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आशा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। राजू, मानसी, बीना और इस केस से जुड़े सभी अभियुक्त अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। इन लोगों ने जो किया उसके लिए शायद कानून की किताब में लिखी हर सजा छोटी है। ऐसे अपराधियों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है ताकि फिर कोई ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम न दे पाए। ऐसे विकृत दिमाग और ऐसी सोच वाले अपराधियों को यह सबक सिखाना ही होगा कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। स्कूल वालों की एक छोटी सी लापरवाही ने आशा की पूरी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। उसकी मासूमियत, उसका बचपन दोनों आशा से छिन गए थे। लेकिन फिर से किसी आशा के साथ ऐसा ना हो, इसका ध्यान हमें रखना होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नवंबर 2014 एक बार फिर ऐसी घटना हुई जिसने 2 साल पहले हुए दर्दनाक दिल्ली गैंगरेप केस के जख्मों को कुरेद कर रख दिया। अभी तो लोगों के मन में उस केस को लेकर जो गुस्सा था वो शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली से जुड़े हरियाणा राज्य के गांव में हुए एक जुर्म ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और एक बार फिर से हमारे समाज में पल रही हैवानियत को सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या होगा रपट लिखाने से? तेरे को मालूम ना है क्या छोरी बाबली है? चल। सब रिपोर्ट लिखानी है जी। हमारी बहन कल दोपहर से घर वापस ना आई जी। अड़ोस पड़ोस देखा? किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी। साहब यही बात मैं कब से समझा रहा हूँ पर इसके समझ में ना आ रहा। मैं इसका पति हूँ साहब, ठेकेदारी का काम करता हूँ, दिन भर घर से बाहर रहता हूँ, शाम को घर आया तो पता चला कि बेबी घर पे ना है। तब से समझा रहा हूँ, रात भर से परेशान कर रखा है। थाने चलो थाने चलो। तो सब जगह तो देख लिया साहब, रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी ना जी। मैंने रात भर घर घर जाके ढूंढा है मेरी बहन को, कितना मिली जी। बेबी बेबी कित गई? बेबी नहीं मिली। नहीं उस तरफ देखो। हाँ। बेबी थोड़ा और ढूंढ लो, रिपोर्ट 24 घंटे बाद लिखी जाती है। कहाँ ढूंढूं साहब, रात भर उसे घर घर जाके ढूंढना है। छोटी सी मासूम सी है मेरी बहन, पता नहीं क्या हो रहा है। साहब किस औरत की बहन खो गई है। उम्र क्या है आपकी बहन की? साहब 15 साल। कल दोपहर से घर वापस ना आई। सर हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो, उम्र ही ऐसी होती है। ऐसी ना है मेरी बहन साहब, उम्र से 15 साल की है, दिमाग से तो छोटी बच्ची है मेरी बहन। राजू बेटा जरा कंगा गिर गया, उठा के दे तो। आप बेबी मौसी को बोलो ना,
उधर ही तो गिरा है कंगा, दिख नहीं रहा? मैं पढ़ाई कर रहा। छोटा सा है, जरा सा काम बोल दो लंबी लंबी बातें करता है। अच्छा तू हट, मैं लेती हूँ। किधर जा रही है, किधर जा रही है? रुक, चल बैठ। जरा सा छोड़ दो इस लड़की को तो कहां से कहां चली जाती है। बेबी मौसी, क्या बना रही है तू? अरे बता ना, अरे बता। ला, मैं इसको और अच्छा बना देता हूँ। क्या था? हाँ। अरे दे ना। दे जरा। देखो मैं ड्राइंग खराब कर दी। मासी ने तंग कर रही है, लपड़ खाएगा कान के नीचे। आराम से बैठो, चलो बैठो, चलो खाना खाओ। चलो अभी खाना खाओ, अच्छे से चबा चबा के खाना खाइए। ओ तेरी दवाई लाना तो भूल ही गई। चल तू खाना खा, मैं दवाई लाऊं। झगड़ियो ना दोनों जन। ले लो ए चक्र गुब्बारे, ले लो ए रंग बिरंगे गुब्बारे, ले लो चक्र गुब्बारे, ले लो। राजू, बेबी मौसी किधर गई? अभी तो यहाँ पे थी, मुझे नहीं पता, मैं तो खा रहा था। हे भगवान, फिर भाग गई। ये लड़की का पैर एक जगह टिकता ही ना है, परेशान करके रखा है। सब मैंने सोचा कि आसपास ही गई होगी, आ जाएगी। एक मिनट भी एक जगह टिक के ना बैठती थी वो। शाम ढलने लगी पर वो फिर भी ना आई। मैं उसे ढूंढने निकल गई साहब, मैंने उसे जगह जगह ढूंढा पर कहीं ना मिली वो। वैसे रिपोर्ट तो 24 घंटे बाद लिखी जाती है, लेकिन इनकी बहन दिमाग से कमजोर है। इनकी रिपोर्ट लिख लो और तलाश जारी करो। सर। नाम? विनीता, पर विनीता नाम से तो सुनती ना है जी। बेबी बेबी बोलो तभी जवाब देती है, इतनी भी समझ ना है उसमें। कोई साथ में फोटो है उसकी? हाँ सर। जब वो आखिरी बार घर से निकली थी तो किस रंग के कपड़े पहने थे उसने? सब वो गेहुए रंग की सलवार और दुपट्टा और गुलाबी रंग का स्वेटर था और नीले रंग की कमीज पहनी थी जी। हर गुनहगार सबसे पहले सबूत मिटाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि खाक से भी सबूत निकाले जा सकते हैं। बेजुबान लाशें भी बोल सकती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। विनीता और बेबी को लापता हुए 3 दिन बीत चुके थे और स्थानीय पुलिस ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया था, लेकिन चौथे दिन जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। सर कुत्ते लाश को नोच रहे थे, मैंने पत्थर मार के भगाया तो आपको फोन किया। हटो। सर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये लाश किसी लड़की की है। शरीर पे कपड़े भी नहीं है और कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा बुरी तरह से बिगड़ चुका है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास के जितने भी थाने हैं उसमें पूछताछ करो कि किसी लड़की की मिसिंग होने की कोई रिपोर्ट तो नहीं है। यस सर। 2 दिन पहले हमारे थाने में वो औरत आई थी। यस सर। जिसकी बहन लापता थी।
उससे भी पोस्टमार्टम के बाद पूछताछ करो। एक बार थानेदार को पूछ के तो देखो। क्या पूछना से? अरे पढ़ लिखा तो दी तेरे कहने पे बेबी की। मम्मी बेबी मौसी कब आएगी? देखा, इतने छोटे से बच्चे को फिक्र है, आपको ना है कोई फिक्र। मैंने समझाया था ना तेरे को, मुसीबत सर ना ले, पर तेरे समझ में ना आता। पागल से तेरी बहन चली गई होगी कहीं, अब के अपना काम धाम छोड़ के उसके पीछे ढूंढता फिरूं के? बहन ना है, बेटी है मेरी। उसके बिना तो एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरता। सारा दिन भगवान से दुआ करती कि कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए। लड़की के सर को बुरी तरह से कुचल दिया गया है। बॉडी की हालत बहुत खराब है। इट्स अ केस ऑफ गैंगरेप। इंटरनल इंजरी भी काफी है। ये मटके के टुकड़े, ये बीड़ी के टुकड़े, ये यूज्ड कॉन्डोम और ये टूटी हुई लकड़ी, ये सब लड़की के प्राइवेट पार्ट से मिले हैं। पिछले 21 साल से पोस्टमार्टम कर रहा हूं, मगर बॉडी की ऐसी हालत मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। इतनी बर्बरता, इतना वहशीपन आता कहां से है? आखिर किस मिट्टी के बने होते हैं ऐसे लोग जो इस हद तक जा सकते हैं? दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून में बदलाव की मांग उठी थी, सजा सख्त से सख्त हो ऐसी मांग उठी थी। लेकिन क्या सिर्फ कानून के सख्त हो जाने से ऐसे जुर्म रोके जा सकते हैं? लड़की की उम्र कितनी थी? यही कोई 14-15 साल। लड़की का शरीर थोड़ा भारी था। मौत कितने घंटे पहले हुई होगी? लगभग 72 घंटे पहले, 2 तारीख की सुबह 4 से 5 बजे के बीच। मौत कुत्तों के नोचने की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की हैवानियत की वजह से हुई है। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि रेप में कितने लोग शामिल थे? पक्का बता पाना तो मुश्किल है, मगर बॉडी पर लगे निशान ये बताते हैं कि ये गैंग रेप है। सर, इस कांड में कम से कम 2 लोग तो शामिल है ही, क्योंकि लड़की का शरीर भारी था और इतने भारी शरीर को इतने ऊंचे दीवार के पीछे फेंकना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये लोग जो भी हैं इंसान नहीं है, और अगर इन्हें जानवर कहें तो जानवरों की भी बेइज्जती होगी। ओए होए, देख तो कच्ची कच्ची आम भी आ रही है। अरे राकेश भाई, वो कच्ची उम्र की चोरियां हैं, तने ना देखेंगे। सारा लुगाई, ना तो तेरे मूंछ के बाल उगे ना नीचे के। देखिए क्या करूं मैं। अरे नास हो गया तेरा साड़ा मैकेनिक। अरे मैकेनिक, अरे कित फंस रहे तू? आया नहीं आज? दिल्ली जा रहा सुबह ही सामान खरीदने। क्या हुआ? वो क्लियर कर दिया के? अरे क्लियर कर दिया एकदम, टेंशन मत ले, सब चढ़ा दिया।
भौंक रहा है सर, इसका मतलब कि यही वो जगह है। ये देखो फुटप्रिंट्स, अलग अलग पैरों के। आई एम श्योर गैंगरेप यही हुआ है। तलाशी लो। सर ये देखिए मटके के टुकड़े। ये मटके के टुकड़े? सर ये बीड़ी के टुकड़े। ये बीड़ी के टुकड़े। सर ये जैकेट देखिए, ये ग्लव्स भी इसी जैकेट में से मिले। इसका मतलब ये है कि इन हरामियों में से कोई एक सफाई कर्मचारी भी था। वो लोग लड़की को यहीं लेकर आए होंगे, गैंगरेप भी यही किया और फिर पत्थर से सर को चलकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके, और फिर उसकी लाश को उस दीवार के पार झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने सोचा होगा कि जानवर उसकी लाश को नोच खाएंगे और उनके जुर्म से कभी पर्दा नहीं उठेगा। सर ये देखिए, ये स्वेटर उसी लड़की का हो सकता है जिसका रेप हुआ है। हे भगवान, के कर रही है तू छोरी? सारा गोला मट्टी मट्टी कर दिया। बावली है के? छोटी बच्ची ना रही, 15 साल की हो गई तू। सुमन, तू क्यों झूठी उम्मीद लगा कर बैठी है? या 60 साल की हो जाओगी ना तो भी बच्ची ही रहोगी, बल्कि तेरी उम्र बीत जाओगी इसने संभालते संभालते। तो क्या हुआ? बच्ची है तो क्या हुआ? सुना ना है चाची, बच्चों में भगवान बसते हैं और ये भगवान सदा मेरे साथ रहेंगे, है कि नहीं? हवलदार साहब, कुछ पता चला? बेबी का गायब होना और एक लड़की की लाश का उस अवस्था में मिलना, इन दोनों कड़ियों का जुड़ना अभी बाकी था। धड़ का ऊपरी हिस्सा कुत्तों ने नोच खाया था, इसलिए पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था और गुनहगार भी यही चाहते थे, लेकिन वो ये भूल रहे थे कि आप लाख कोशिश कर लें लेकिन जुर्म अपने निशान पीछे छोड़ ही जाता है। सर, ये स्वेटर आपकी बहन का है? दीदी, दीदी, अरे थम जा, क्या कर रही है? गर्मी में स्वेटर थोड़ी पहनते हैं बावली। नहीं पहनना है। गर्मी लगेगी। पहनना। ओफो, अच्छा ठीक है। मेरी बेबी का स्वेटर नहीं है ये, मेरी बेबी का स्वेटर नहीं है ये। बेबी, मेरी बेबी। सुमन, सुमन, बेबी। साहब, ये स्वेटर बेबी कैसे है? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हो चुका है कि ये लाश बेबी की ही है। उसका डीएनए उसकी बड़ी बहन से मैच करता है।
और सर कच्चे मकान में मिले सबूत और पोस्टमार्टम में मिले सैंपल्स भी एक दूसरे से मैच करते हैं। लड़की के परिवार वालों को खबर करो और बॉडी भिजवाने का इंतजाम करो। सर एक बात और, फुटप्रिंट से ये तो तय है कि इस कांड में सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं बल्कि उससे ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन कितने लोग शामिल थे इस बात का पता नहीं। उसकी बहन ने क्या बताया था? कब गायब हुई थी वो? सर 1 तारीख को। लड़की 1 तारीख को गायब हुई। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से मौत 2 तारीख की सुबह हुई है। लाश हमें मिली 72 घंटे बाद सर, यानी 4 नवंबर को। 1 तारीख से 4 तारीख के बीच उस एरिया में जितने भी मोबाइल फोन एक्टिवेटेड थे सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। हमारा अनुमान है कि उनमें से एक सफाई कर्मचारी था और हमें अपने हर अनुमान को जांचना है। आसपास के गांव में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, स्कूलों में, अस्पतालों में या कहीं भी, उन सब के नाम की लिस्ट निकलवाओ सर और सबसे पूछताछ करो। मुजरिमों में एक को बीड़ी पीने की आदत है और उसकी आदत है वो बीड़ी पी के आधी फेंक देता है। बात छोटी सी है लेकिन हमें इसे भी नजरअंदाज नहीं करना है। सर बहुत गर्मी है ना उसके अंदर, उसे तो बीड़ी बनाकर हम जलाएंगे। अरे जीरे क्या बन रहा है? अरे क्या करती है तू? थम जा दिखा तो सही। लड़की खड़ी नहीं रहती एक जगह। एक मिनट रुक। इसमें हाथ डाल ठंडे पानी में। कितनी बार कहा है चूल्हे से दूर रहकर गरम कढ़ाई में हाथ डाल दिया। अभी ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं। इसमें डाल। अरे रुको इसे लेके मत जा, उसे आग से बहुत डर लगता है। अरे रोको उसे। बेबी चुप सुमन चुप। बेबी तो चली गई ना सुमन, अब उसने आग में जलाने से कोई फर्क ना पड़ता। जाने कैसी मौत दी है कसाईयों ने। क्यों रहे? तो तनु कहता कि सारे कपड़े जला दिए, फिर कपड़ों से कैसे पहचान लिया उसकी बहन ने? अरे अखबार पढ़ो कि नहीं पढ़ो? अरे मामा तेरी हमेशा ही पट्टी रहे। अरे एक बात बता, हम तो हैरान पड़े बैठे, हमने पता ही ना क्या लिख रहे अखबार में। क्यों? ये नाच गाने का टाइम ना है। पुलिस ने बेरा पाट गया है कि इस कांड में कोई सफाई कर्मचारी भी शामिल है। मैंने पहले ही कही थी कि सब कुछ अच्छे से साफ सफाई कर दियो, पर साला कोई मेरी सुने तब ना। अबे फट्टू तू क्यों डरे भाई? तू तो टेम्पो चला हुआ है ना, सफाई कर्मचारी थोड़ी है। अबे देखो तो भाई साले की कैसे फटी पड़ी है। तेरी डर रहे हो? बड़ा मामा यहाँ बैठ। अरे बैठ। एक बात बता, पूरे जिले में कितने सफाई कर्मचारी हैं? और पुलिस साढ़े किस की वर्दी चेक करेंगे? साढ़े ना कति मूड खराब कर दिया। पकड़िया बोतल। सर, घटनास्थल के आसपास के गांव के सभी सफाई कर्मचारी वही हाईवे से आना जाना करते हैं। सर, ये सफाई कर्मचारी की पूरी डिटेल है, पर जो लोग दिहाड़ी में काम करते हैं उनमें से कुछ के नाम और पते नहीं मिले। सर ये रहे 1 से 4 नवंबर तक के फोन कॉल डिटेल्स। इन 4 दिनों में उस हाईवे पे करीब 1.5 लाख फोन नंबर्स एक्टिव थे और इन 1.5 लाख में से गुनहगारों को ढूंढना मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। 1.5 लाख तो क्या, 1.5 करोड़ फोन नंबर से भी ढूंढ निकालेंगे एक एक को। कब तक छुपेंगे ये? बेबी की चिता ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन पुलिस और लोगों के दिलों में दहक रहे गुस्से के शोले इतनी आसानी से नहीं ठंडे होने वाले थे। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था कि इस घटना में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे। इंस्पेक्टर रघुनाथ और उनकी टीम ने यह तय कर लिया था कि ये केस चाहे कितना ही पेचीदा और मुश्किल क्यों ना हो, वो उन दरिंदों को सजा दिलवाकर ही रहेंगे। यही वो जगह है जहाँ हमने उसे आखिरी बार देखा था। एकदम सीधी सी मासूम सी थी मेरी बहन, किसी से बात तक नहीं करती थी, बस हमारे साथ ही रहती थी। कोई तो ऐसा होगा जिससे वो मिलती होगी, उससे बात करती होगी, कोई भी। ऐसा हो सकता है कि कोई उसे मिलने आया हो घर पे,
या वो गई हो किसी से मिलने? माँ, उस दिन वो चक्री वाला आया था। चक्री वाला? कौन चक्री वाला? वो रहा। रोको, गाड़ी रोको उसके पास। रुको। इसको जानते हो? जानते तो नहीं साहब, पर देखा है। वो कोने के मकान में रहते हैं वहाँ पर। जिस दिन ये गायब हुई थी, यानी 1 तारीख को, उस दिन देखा था तुमने इसको? तारीख तो याद नहीं है, पर कुछ दिन पहले देखा था। क्या है? गुब्बारे? चक्री? पीछे लाइए। जा पीछे लेके आ जा। क्या कर रहा था? पीछे लेके आ। फिर आगे इब की बार घर ना ऊन है तो पैसे दे दिए। ले, मैंने उस दिन ना उत जाते देखा था। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी साहब। नजर रखो इस पे। सर, यहाँ से हाईवे बाईपास जाने के 2 रास्ते हैं। यस सर, एक ये रास्ता, एक पक्का वाला रास्ता। इन दोनों रास्तों पे पूछताछ शुरू करो। हर ढाबे, हर दुकान पर अपने हर खबरी को काम पे लगाओ। यहाँ आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सबसे हिस्ट्री शीटर्स के रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। और हाँ, यहाँ जहाँ कहीं भी सीसीटीवी हो, वहाँ से 1 और 2 नवंबर की फुटेज चेक करो। कब्र में भी छुपे होंगे तो ढूंढ निकालेंगे उन्हें। सर। कुछ बताया इसने? नहीं सर, लेकिन शायद बेबी यहीं कहीं से गुजरी होगी। लेकिन यहाँ तो किसी ने उसे नहीं देखा। वो देखो, सीसीटीवी। 1 और 2 नवंबर की सारी फुटेज निकालो उसकी। हमारी बेबी बेबी बेबी। सर, ये फुटेज 1 नवंबर रात 10:15 की है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 2 तारीख को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। सर, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर सीधा इसी रास्ते से थोड़ा सा हटकर क्राइम स्पॉट है। सर्च नैरो डाउन करो। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में इस हाईवे के पैच में जितने भी मोबाइल फोन एक्टिवेटेड थे, उन सब की लिस्ट निकलवाओ। और यहाँ आसपास कौन सा गांव पड़ता है? सर, जलालपुर। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो उन एक्टिवेटेड नंबर्स की लिस्ट में से जलालपुर का कौन सा है, ये मुझे बताओ। हो सकता है उनमें से कोई इस कैमरे के सामने से गुजरा। क्राइम से पहले या क्राइम के बाद? बेबी इस कैमरे के सामने से गुजरी थी, तो बेबी के गुजरने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद की फुटेज हम चेक करें तो हो सकता है वो जैकेट वाला हमें दिख जाए। मुझे वो फुटेज फिर से चेक करनी है। थोड़ा फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, थोड़ा पीछे करो। पॉज, यहाँ पे पॉज करो। इसको जूम कर। इस मोटरसाइकिल वाले ने वैसे ही सफाई कर्मचारी वाला कपड़ा पहना जो हमें घटनास्थल से मिला था। सर 1 नंबर है जो जलालपुर से है और वारदात वाले दिन वहाँ पर एक्टिव था। और सर एक बात और, यही नंबर वारदात के दूसरे दिन यानी कि 2 नवंबर की सुबह भी एक्टिव था, जहाँ पर दीवार के पीछे बेबी की लाश मिली थी। सर ये नंबर एक सफाई कर्मचारी का है, नाम है सतीश। इस सतीश का एड्रेस क्या है? ताला तोड़ो। यहाँ देखो। सर देखिए क्या मिला। हाँ ठीक है, देखो कुछ और मिलता है।
है तो ये वही सफाई कर्मचारी, और बड़ी हड़बड़ाहट में यहां से निकला। इस सतीश के नंबर को सर्वेलेंस में लो और इसकी लोकेशन ट्रैक करो, और 2 नवंबर के बाद ये कहां गया है, किससे मिला है, ये सब कुछ पता करो। आसपास सबसे पूछताछ करो। ओके सर। सर, सतीश ने कल रात को आगरा से इसी नंबर से एक कॉल किया था। 1 तारीख से लेकर अब तक 29 कॉल कर चुका है वो, और जिस नंबर पे इसने कॉल किया था उसका पता चल चुका है सर। धर दबोचते हैं साले को। एक की कुंडली हाथ लगी है, बाकी सब की कुंडलियां भी खुलवा लेंगे। बस बस रुको। पकड़ दो। डाल इसको गाड़ी में। बता। बोल साहब, मार क्यों रहे हो? अरे साहब नहीं दे रोगी, क्या हो गया? साहब बैग नहीं, साहब रोक लो इन्हें, बेमतलब मार रहे हैं। बेमतलब में मार रहा है? हाँ। तो भागा क्यों था देख के पुलिस को? कौन भाग रहा था? तू भागा था ना पुलिस को देख के? मैं तो चल रहा था, ये आप पुलिस मेरे पीछे भाज पड़ी। अब मैंने क्या पता क्यों भाजी, मैं भी भाज लिया। ठीक से धुलाई नहीं की इसकी? अभी तक इस हरामी ने मुंह नहीं खुला सर, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जब पिछवाड़े डंडा पड़ेगा ना तो मुंह अपने मैंने कुछ ना किया है साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे खिलाफ सबूत है मेरे पास, पुख्ता सबूत। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, तूने माँ के पेट से भी फोन किया होगा ना, तो वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और 1 नवंबर और 2 नवंबर के बीच में तू कहां गया था ना, उसका पूरा नक्शा है हमारे पास। वो जिसने तुझे 29 बार फोन किया था ना, उसका नाम पता भी है मेरे पास। तो चल अब सच सच बता। माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ, कुछ ना पता। कुछ नहीं किया तूने? हवलदार नहीं सर। एक मटका लेके आना। बहुत ज्यादा हो रहा है साहब, बता रहा हूँ सब। चुप कर रहा है। ज्यादा हो रहा है साहब। ये मटकी फोड़। अरे साहब, और टुकड़े उठा और डाल इसके अंदर। एक मिनट बोल रहा हूँ साहब। वो बावड़ी चोरी हमने मुझे लुट्टे थे सारे, बहुत मजे लुट्टे थे, पर मैं साहब एकला नहीं था, मेरे के साथ 4 और थे। ड्यूटी के बाद ढाबे पे बैठे थे, मजे लिए थे हमने। मजे किया? मजे किया था तूने? मारो मत साहब, बता दिया साहब, बता तो दिया साहब। अब बाकी तीनों का नाम बता। बता रहा हूँ साहब, बता रहा हूँ साहब, छोड़ो तो सही, बता रहा हूँ। बता। विजेंद्र, सुनील और नरेंद्र। छोरा बोल लिया, दादी री दादी खाट दे दे। दादी का बेटे कैसे दे दूं, मैं खुद बाबा दोरे सोऊं। जब बात छा गया लौंडा, यूपी ले राकेश आ गए गोबर जैसी शकल के। अरे थारी कमी थी, बड़े दिनों बाद नसीब हुई है। अच्छा सुनो भाई, तो वो फूल छू ना। देखियो भाई, छोरी बाबड़ी से लग गया यार, ये तो कति कदरा ऐसी है। अरे घने दिन हो गए, कोई माल भी मुंह ना लग गया। भाई क्या रहा है? अरे पेट में शराब भी और सामने यो शबाब भी, जी कर रहा है इसका कबाब बना का खा जा रहा है। अरे क्या रे छोरे, अरे मजे लेना तो जल्दी से आ जा। अरे तीनों के तीनों आ जा यार अड्डे पे अपने। 3 और लोग मतलब 9 लोग साहब, फिर हम लोग सारे के सारे अरे बावड़ी पूछ, सारा मजाक खुद ही लेगा क्या है? अरे अच्छा, अरे बात सुन लो सारे, एक के करके लोगे, सुन गया? और सबसे पहला मैं लूंगा। आयो बात सही है भाई। रुक जा। बहुत देर होली, एक बार ही और कर। अरे के पैर में लग रहा है, चल। अरे ओ चल चल, सालिम आजा। थैंक यू।
जी जी क्या हो गया था ना फिर? जी 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 बस। छोरी पागल ना है, जी 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 करने लग रही। देख ये उमर बाबा की अगर मुंह खोल दिया तो। अरे मुंह खोलेगी तब ना। देख ओए पता लगा बढ़िया था। अरे ले आ तावली, कोई ना बचेगा। जा ओ भाई जल्दी से लाश को फेंको, तो सवेरा होने वाला है। अगर किसी ने टेम्पो देख लिया, कहीं मालिक को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई मैं चलता हूँ यार। मजे तो तने पूरी रात लिए थे, हैं? चुपचाप गिरा चल। छोरी का चेहरा तो हमने बिगाड़ी दिया था साहब, ताकि उसने कोई पहचान ना सके। और फिर हमने उसने फेंक दिया, और उसके बाद हमने ख्याल आया कि उसके कपड़े थे भी उन्हें कोई पहचान लेगा। फिर हम उसे कपड़े तार के और कहीं दूर खेत में जला दिए। चल चल यार जल्दी करें तो राजेश की तरह हम भी पकड़ जाएंगे यार। आजा जल्दी जल्दी आजा। कहाँ जा रहा है बे? चल चल चलो जाने दो, चलो 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 चलो। हाँ रुको रुको रुको। सर सर आपने कुछ नहीं। चल चल सर आपने कुछ नहीं। चल मारो 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 और मारो मारो। एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया है इसने, जिसके औजार पर मारो 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 और मारो, छोड़ो मत और मारो। किसने किया है? किसने मारा इसको? मैंने मारा। सबने मारा। सर इसको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। उठाओ। उधर देखो सर। दिसंबर 2012 दिल्ली, नवंबर 2014 हरियाणा। एक घिनौना कांड होता है, लोगों का आक्रोश बाहर आता है, कैंडल्स मार्च होते हैं और फिर सब शांत। कल की सुर्खियों की खबर कुछ ही दिनों में भुला दी जाती है और फिर किसी और जगह किसी और बच्ची और महिला के साथ बलात्कार। क्यों होता है ये? कानून में अगर मौत की सजा का प्रावधान भी हो तो भी ये जुर्म रुकते क्यों नहीं? क्या हमारे समाज में पुरुषों की मानसिकता इसका मूल कारण है? हम चाहे जितना भी कहें कि हमारे देश में नारी की पूजा होती है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे समाज में आज भी नारी को सिर्फ उपभोग की ही वस्तु माना जाता है।
दंगों में सबसे पहले वही शिकार होती हैं। बच्चियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है। उस मासूम, नासमझ और मानसिक रूप से असमर्थ बच्ची का क्या दोष था कि एक चक्री के पीछे पीछे वो अपने घर से दूर चली गई। इंसानियत तो ये कहती है कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनकी असहायता का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक मुजरिम, एक विकृत दिमाग ये सब कहां सोचता है। इस केस से मुजरिमों को तो सबक मिला, लेकिन हमें भी ये सीख मिलती है कि औरतों पर होने वाले जुर्म हमारी मानसिकता का ही नतीजा है। जब तक औरतों के प्रति हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक ऐसे जुर्म होते ही रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।